नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स छोटा सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं सेक्टोरियल वाइज चीज़ों को करा रहा हूं और इसमें ये लगभग 5वां लेक्चर होगा मेरे हिसाब से। और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पोर्टल्स। क्वेश्चन आता है ना कई बार नाम से कि ये पोर्टल या ये प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया है या किस मंत्रालय ने बना दिया है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं 10-15 पोर्टल हैं जो 2021 में जिसका महत्व था, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, सिंपल, एक जगह काम खत्म। इस तरीके से सेग्रेट करेंगे ना आप अगर ईयरली लेवल पे चीज़ों को, तो ईजी हो जाएगा। और डेली बेसिस पे जो पढ़ते हैं वो ठीक है। जब हम सेग्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चिपक जाती हैं, हम क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉमन भी होती हैं, हमें आइडिया उसका लग जाता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। खैर, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कम समय में सीधे टू द पॉइंट हम लोग चीज़ों को लेकर चलेंगे और सीधे जो परीक्षा में आते हैं वही पूछेंगे। करंट अफेयर्स देखिए, दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है पीसीएस लेवल पे, उसमें हमें इलेबरेटिव करंट करना पड़ता है, जो अभी हमने शुरू नहीं किया है। और उसके बाद अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उसके अलावा वो होती है स्ट्रेट करंट अफेयर। मैक्सिमम करंट अफेयर स्ट्रेट होते हैं, ये उन्हीं में से है। तो ये पोर्टल आएगा, ज़्यादातर इसमें स्ट्रेट आएगा। लेकिन जब हम किसी गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ेंगे तो उसके अम्ब्रेला स्कीम्स में अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं एड अप हो सकते हैं। तो चलिए, विद्यांजलि पोर्टल विद्या से जुड़ा हुआ लग रहा है। देखिए, ये भारत सरकार का पोर्टल है, ये एमएचआरडी मिनिस्ट्री बोल सकते हैं। और इसका क्या लक्ष्य था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, स्व सहायता समूह हैं जो लोगों के, या कि कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति है या उसका कोई समूह है, वो किस प्रकार से जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें जुड़ के और उनसे उनको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए विद्यांजलि पोर्टल डेवलप किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन ये निकल के सीधे सीधे आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप देखेंगे तो है पीएम दक्ष पोर्टल। सुना भी होगा आपने, प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल। दक्ष के नाम से एक पोर्टल का मतलब था ऑनलाइन एड्रेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन कोई ऐप है या ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, उसको पोर्टल बोला जाता है। अब ये किस मंत्रालय का है ये देख लिया पहले कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री है, सामाजिक न्याय जो सुनिश्चित करती है डिप्राइव्ड कम्युनिटी के एलिवेशन के लिए लोग काम करते हैं। ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है जिससे कि जो डिप्राइव्ड जो दबा कुचला वर्ग है उसका उत्थान किया जा सके। इसी के तहत पीएम दक्ष ये पोर्टल शुरू किया गया है। क्या इसमें यूथ को ना अवेयर किया जाएगा कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं अलग अलग, भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना चल रही है स्किल डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें कि अवेयर करना बहुत बड़ी बात होती है, जिससे छोटे छोटे कोर्स कराए जाते हैं या व्यक्ति को स्किल दी जाती है। जैसे गांधी जी का विजन भी था कि हमें व्यावसायिक शिक्षा जरूर प्राप्त होनी चाहिए, उसी की तर्ज पर स्किल डेवलपमेंट है, उसकी जानकारी पूरी प्रदान करने के लिए जो युवा हैं उनके लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है, पीएम दक्ष पोर्टल। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है प्राण, नाम से ही पता लग रहा है, प्राण मतलब जीवन से रिलेटेड कुछ चीज़ है। प्राण मतलब सांस। लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट ईयर क्या है, इसमें भारत की पूरी दुनिया प्रदूषण से जूझ रही है। भारत के बहुत सारे शहर दुनिया के प्रदूषित शहरों में एक होते हैं। तो इसके तहत ये पर्यावरण मंत्रालय जो है भारत सरकार का, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसने एयर क्वालिटी के ऊपर लोगों को अवेयर करने के लिए, है ना, वायु गुणवत्ता के ऊपर लोगों को अवेयर करने के लिए ये पोर्टल बनाया है। इसमें नियमित रूप से जानकारी दी जाएंगी। उसके बाद प्रदूषण को किस प्रकार से अधिनियमित किया जा सके, है ना, वो होगा। तो प्राण ध्यान दीजिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को ये। नेक्स्ट है समर्पण पोर्टल। समर्पण का मतलब क्या होता है, अपने को समर्पित कर देना किसी कॉज के लिए। तो समर्पण पोर्टल बेसिकली है हरियाणा गवर्नमेंट का। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, हरियाणा गवर्नमेंट का। क्या इसमें इंडिविजुअल शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आधारित क्षेत्र में जो भी अपना योगदान देना चाहता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा के लिए, वो वहाँ पे इसको अवेयर कर सकता है। इस पोर्टल पर जाके अपना जो वॉलंटरी एक्ट है उसके लिए अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक, समर्पण पोर्टल हरियाणा सरकार का। नेक्स्ट है तपस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तपस पोर्टल, तपस क्या है ये देखिए, ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वही है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, देखिए जिस, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये वाली मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या है, सिटीजन्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु ट्रेनिंग देने का कार्य करेगी। उसके रिलेटेड काम, मतलब जो नागरिक हैं उनके किस प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कि
कैपेसिटी बिल्डिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब उनकी क्षमता का विकास करने के लिए, उनकी क्षमता का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग्स होती हैं, जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये तपस पोर्टल शुरू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छा। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे श्रम, श्रम मतलब लेबर, तो ऑफकोर्स ये लेबर से जुड़ा हुआ होगा। असंगठित क्षेत्र में रोजगार और उनकी समस्याएं हमारे देश में बहुत बड़ी है। हमारे देश में जो मैक्सिमम जो मजदूर होते हैं वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत लिमिटेड है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर होते हैं उनके लिए बहुत समस्याएं होती हैं, उनकी कुछ अपनी कई सारी समस्याएं होती हैं। ये छोटी छोटी मतलब उनके वर्किंग आवर्स से लेके, उनके बेसिक वेजेस से लेके, है ना, उनके प्रोविडेंट फंड्स, दुनिया भर की समस्याएं होती हैं। तो उसका निदान करने के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 38 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर्स हैं, 38 लाख, है ना, उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनका आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल, जिसके तहत उनको इस पर लिंकअप किया जाएगा और उनके जो बेनिफिट्स हैं उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है युक्ति धारा। देखिए युक्ति धारा, इसमें मैं कौन सा देख रहा था, हाँ, जो ई श्रम है आपका ना, ये रोजगार मंत्रालय है, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, रोजगार एवं श्रम मंत्रालय, तो लेबर मिनिस्ट्री का ही कॉज था ये ई श्रम पोर्टल। अब युक्ति धारा देख लो, ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने किया है ये क्या है, युक्ति धारा रूरल डेवलपमेंट प्लस इसरो, इनका एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है ये। इसके अंतर्गत रिमोट सेंसिंग के द्वारा सैटेलाइट से नमूने लेने के बाद जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों का, ठीक है, नागरिकों के विकास के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये युक्ति धारा, इसरो प्लस रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपको यूपीपीआरटी, केवीएस पीआरटी, डीएसएसबी, इसके साथ साथ यूपीपीसीएस, इन परीक्षाओं के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। लिमिटेड आपको कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट। उसके बाद अन्य कोई परीक्षा कर रहे हैं तो उसके जीएस यहाँ से आप लोगों के लिए सीधे फ़ायदेमंद होगा। अभी लगातार वैकेंसीज आ रही है, 6 महीने जो परीक्षाएं आने वाली हैं, इसमें जो करंट में करा रहा हूँ, इससे बाहरी चीज़ें वाकई में नहीं आएंगी, बस आपको नोट्स बनाने होंगे। टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा। हाँ, नेक्स्ट है श्रम शक्ति पोर्टल। श्रम शक्ति, श्रम की शक्ति, ट्राइबल मिनिस्ट्री, है ना, हमारा जो जनजातीय मंत्रालय है उसका ये इनिशिएटिव है श्रम शक्ति पोर्टल। इसमें क्या है, जो हमारे आदिवासी श्रमिक हैं, है ना, जो ट्राइबल लेबर है, उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा श्रमिकों का। कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा होगा मास लेवल में माइग्रेशन हुआ था, बहुत लोगों का आवागमन यहाँ से वहाँ हुआ था। इसमें जो जहाँ पहुँचा उसको वहाँ पे रोजगार देने की कोशिश की जाए, इसके लिए डेटा इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। कितने स्किल्ड लेबर हैं, कितने अनस्किल्ड लेबर हैं, किसकी स्किल किस में है, ठीक है। श्रम शक्ति पोर्टल डन। मधु क्रांति, नाम से पता लग रहा, मधु मतलब शहद, शहद मतलब मधुमक्खी उत्पादन से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है ना। शहद और मधुमक्खी उत्पादन से जुड़ा हुआ एक इनिशिएटिव है जो कि नेफेड के द्वारा, नेफेड एक संस्था है भारत सरकार के एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, जो कि लोन भी देती है कृषि कार्यों के लिए। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो शहद और मधुमक्खी उत्पादन के में इनोवेशन के लिए या उसमें मदद के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, मधु क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, सक्षम, सक्षम मतलब खुद में कैपेबल हो जाना, ये हमारे टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये किया गया है, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा। ये है एमएसएमई की आवश्यकताओं और श्रमिकों के कौशल के लिए साझा एक मंच है। एमएसएमई में मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइजेज हैं, है ना, उन जो मझोले और लघु उद्योग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके श्रमिकों की क्या समस्याएं हैं, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है। लघु उद्योग, क्योंकि भारत में जो बहुत बड़ा क्राउड लघु उद्योगों के तहत ही रोजगार पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो सुपेस, SUPACE, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना, सुपेस के नाम से याद कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेस बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ये है सुपेस, बस ज़्यादा ही कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ई सेंटा, इलेक्ट्रॉनिक सेंटा, ई सेंटा क्या है, मत्स्य पालकों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनको अपने सामानों की खरीद फरोख्त के लिए। फिशरीज़ डिपार्टमेंट या फिशरीज़ या मत्स्य जो मछुआरे हैं उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये ठीक, अपने ट्रेड के लिए ई सेंटा।
बाल स्वराज पोर्टल, बाल स्वराज पोर्टल जो NCCPR है ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट कंजर्वेशन कमीशन जो है, नेशनल चाइल्ड राइट कंजर्वेशन कमीशन है ना, NCCPR, ये अनाथ बच्चों का डेटा इकट्ठा करने के लिए पोर्टल बनाया गया है, बाल स्वराज पोर्टल। थोड़ा सा करेक्ट था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ इसको पढ़ लेंगे तो क्लियर चिपक जाएगा, ठीक है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।